कैसे हो? मैं जयप्रकाश यादव आज फिर से आपकी कक्षा में उपस्थित हूँ। मैंने पिछली कक्षा में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो उसका अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं दिया है कि उसमें सर्वनाम शब्द है या विशेषण शब्द है। तो शायद मेरे हिसाब से आप मेरी वीडियो जो है अच्छे से नहीं देख रहे हैं और अपनी पढ़ाई जो है प्रॉपर रूप से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो है वीडियो को देख के अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका कमेंट्स में आंसर दें। तो पिछली कक्षा में हमने जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक होगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें बेटा एक शब्द दिया गया है वाचक। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। वाचक का अर्थ क्या होता है? बताने वाला। क्या चीज बताने वाला? संबंध। जैसे मैं हूं और आप है, मैं और आप, इन दोनों का एक दूसरे से क्या बताना? संबंध। तो वो संबंध किसके द्वारा बताया जाएगा? किन सर्वनाम शब्दों से पता चलेगा या किन सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम इस सर्वनाम में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो है आप इसकी जो है डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या होगी? जिन दो संज्ञाओं, मैंने क्या कहा है बेटा? जिन दो संज्ञाओं या दो पदों में। दो संज्ञा बेटा किस प्रकार से होगी? मान लो हमारे पास कोई वाक्य है, उस वाक्य में एक में तो आ रहा है माँ, एक में तो क्या आ रहा है? माँ, और एक में आ रहा है स्वयं। एक में क्या आ रहा है बेटा? स्वयं, यानी खुद। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों क्या है बेटा? संज्ञा शब्द। एक में माँ है, एक में स्वयं। स्वयं के अर्थ पर जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है बेटा आप। मैंने आपको जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी ये बताया था कि किस प्रकार से इन दोनों में अंतर होता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जो मैंने सर्वनाम शब्द बताए थे, ये वे उनको जो है कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा? जहां पर वस्तु व स्थान हो, यानी वस्तु और स्थान के लिए जो है इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जो मैंने 5 शब्द बताए थे। तो ऐसे ही जो संबंधवाचक सर्वनाम है उसमें क्या कहा गया है? जिन दो संज्ञाओं या दो पदों, जैसे दो पद क्या होंगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो दो पद होंगे। उन दो पदों को क्या किया जा रहा है बेटा? जोड़ा जा रहा है, या उन दो पदों को आपस में संबंध बताया जा रहा है, और जिससे संबंध बताया जाता है वही क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं वो चीज आप लिख लिए। जैसे यहाँ पर बेटा मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे क्या लिखा है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो बेटा ये नो है, ये जो है संबंध कारक की क्या है? विभक्तियां। ये क्या है? संबंध कारक की विभक्ति। इनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि वो संबंध कारक है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो संबंध कारक की जो है विभक्तियों के आधार पे हम इसका जो है किससे कर लेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम से इसका प्रयोग कर लेंगे। तो वो कैसे प्रयोग में होगा? एक उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, वह मेरी पुस्तक है। क्या है बेटा? वह मेरी पुस्तक है। यहां पर अगर आपके एग्जाम में अंडरलाइन करके या रेखांकित शब्द करके आ जाए वह की जगह, तो आपको ये बताना है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम शब्द है। तो उसमें जब ये वह आ गया तो वह मतलब क्या होगा? वह मेरी पुस्तक है। तो वह, ये, वे, वो मैं किस में प्रयोग करता था बेटा? लास्ट में अन्य पुरुष में भी। पुरुषवाचक का क्या था? अन्य पुरुष भी था, और दूसरा क्या था बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम भी था या नहीं था?
तो उसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये किसके लिए दिया गया है बेटा, किसी वस्तु के लिए। पुस्तक क्या है बेटा, एक वस्तु है, और वस्तु और स्थान की जगह जहाँ पर वह, ये, वे, वो का प्रयोग अगर होता है तो वो कौन सा सर्वनाम होगा बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आया। देखो दोबारा से ध्यान देना, यहाँ पर वह बेटा वाक्य वह मेरी पुस्तक है, और एग्जाम में आ गया ये इसको रेखांकित कर दिया कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। तो आपको ये ध्यान देना है कि वह का जो प्रयोग है हम किस में करते थे बेटा, अन्य पुरुष में भी करते थे। पुरुषवाचक के 3 पुरुष बताए थे ना बेटा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में भी करते थे। तो उसमें हम जब वह का जब हमने देखा कि अन्य पुरुष में है, तो उसमें तो हम किसके संदर्भ में करते थे, व्यक्ति के संदर्भ में। लेकिन निश्चयवाचक में सर्वनाम में हम किसके संदर्भ में करते थे, वस्तु के संदर्भ में व स्थान के संदर्भ में जो है इसका प्रयोग करते थे। तो हमने यहाँ पर जैसे ही बेटा वह आया, हमारे माइंड में 2 चीजें आई, एक तो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम और दूसरा निश्चय जो है वाचक सर्वनाम। तो जैसे ही यहाँ पर आया तो हमने देखा कि आगे जब हमने सेंटेंस पढ़ा तो हमारे पास क्या है बेटा, पुस्तक, और पुस्तक क्या है, एक वस्तु। तो हमारे माइंड में जो है क्लियर हो गया कि पुस्तक क्या है, वस्तु है, और वस्तु है तो वो कौन सा सर्वनाम होगा बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक तो ये चीज होगा। दूसरा, अगर मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ, किसके नीचे बेटा, मेरी के नीचे, और मैं फिर पूछता हूं कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम शब्द है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो आपने देखा बेटा यहाँ पर किसके संदर्भ में आ रहा है, मेरी। तो मेरी में यहाँ पर मैंने जो है, यहाँ क्या आ गया बेटा, कौन सी विभक्ति आ गई, री विभक्ति आ गई। कौन सी विभक्ति आ गई, री। हमारे पास ये है, ये क्या है, री क्या बता रही है, उससे संबंध बता रही है। ये री जो है इस वह से इस पुस्तक का क्या बता रही है, संबंध। ये जो री है इस वह से किसका संबंध बता रही है बेटा, पुस्तक का संबंध। और जो शब्द जो है क्या बताते हैं, या 2 संज्ञाओं या 2 पदों का आपस में संबंध स्थापित करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा ये री आया, और री हमारे पास है, ये संबंध कारक की क्या है, विभक्तियां हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, अगर इसके नीचे आपके अंडरलाइन मिलता है तो ये कौन सा जो है सर्वनाम बन जाएगा बेटा, संबंधवाचक सर्वनाम बन जाएगा। कौन सा सर्वनाम बन जाएगा, संबंधवाचक। समझ में आया दोनों में अंतर कि किस प्रकार से आपको ये चीजें करनी है। जैसे अब इसमें अगर हम दूसरा उदाहरण अगर लेके चलते हैं, क्या लेके चल रहे हैं बेटा, मैंने आपको एक शब्द बताया था स्वयं, यानी आपके लिए। इस संबंध में हम जो है आपका प्रयोग करेंगे, लेकिन वो किसके लिए, आदर के लिए करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग जो है हम संबंध के साथ न करके बल्कि किस में प्रयोग करेंगे, निजवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको अगले जो है उसमें निजवाचक सर्वनाम में आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप क्या करना कि हमने 3 पुरुष पढ़े थे बेटा, इसकी पहचान कैसे होगी वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहले आप करना बेटा, कौन सा पुरुष था हमारे पास, 3 पुरुष थे। कौन कौन से पुरुषवाचक में, सबसे नंबर 1 था बेटा उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष था, उत्तम पुरुष। नंबर 2 कौन सा था बेटा, मध्यम पुरुष। और नंबर 3 कौन सा था बेटा, अन्य पुरुष। यहां ध्यान देना बेटा, मैंने उत्तम पुरुष में क्या लिया था, मैं और हम लिया था। उत्तम पुरुष में क्या लिया था बेटा, मैं और हम। मध्यम पुरुष में क्या लिया था, तू लिया था, तुम लिया था और आप लिया था। और अन्य पुरुष में लिया था यह, वह, ये, वे, यही चीज लिए थे। तो इसमें आपको ऐसे पुरुष मिलेंगे जिसके आधार पे आपको, इन पुरुषों के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से शब्द मिलेंगे जिसके आधार पे आप ये बता सकते हो कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। वो कौन कौन से पुरुष हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो कौन से ऐसे शब्द हैं वो बेटा मैंने आपको जो है बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं कि उत्तम पुरुष में क्या था बेटा, मैं और हम।
तो मैं से तो क्या बन जाएगा, मेरी, मेरा, मेरे। हमसे जो है क्या बन जाएगा, हमारा, हमारी, हमारी। ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता था, तू और तुम। तुम से क्या बन जाएगा बेटा, तेरा, तेरी, तेरे। और तीसरा जो शब्द था जो आदर हेतु प्रयोग में किया जाता था वो क्या था बेटा, आप। तो आप से क्या बन जाएगा, आपका, आपकी, आपके। और अन्य पुरुष में आप इसका प्रयोग जो है इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, जिसका, जिसकी, जिसके, उनका, उनकी, उनके, या इनका, इनकी, इनके, इन शब्दों का जो है अगर आपको किसी वाक्य में प्रयोग मिलता है तो वो कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैंने आपको इससे पहले एक चीज और बताई थी। क्या बताई थी कि जो संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसमें जो है कारक की कौन सी, संबंध कारक की कौन सी विभक्ति, का, के, की, रा, रे, री, का, के, की और रा, रे, री। इनको मैंने आपको जो है अभी इधर जो है आपके पास लिखा था। उसमें मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि किस प्रकार से जो है आप इनका प्रयोग कर सकते, किस प्रकार से आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बेटा मैं यहां पर आता हूं, मैंने लिखा जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां पर अगर मैं जिसको अगर हटा देता हूं, जिसको अगर हटा देता हूं तो ये क्या है बेटा, एक संज्ञा। ये क्या है, एक संज्ञा। इसमें बेटा क्या लगा हुआ है, की लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, की। हमारे पास यहाँ पर क्या है, की। यानी ये शब्द, संज्ञा शब्द, इसकी बीच क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। दूसरी शब्द में क्या है, उस। यहाँ पर क्या है बेटा, उसको अगर मैं हटा देता हूं और दूसरा शब्द क्या है, की। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, की। यानी ये दो क्या है, संज्ञा शब्द है। एक तो जिस, एक उस। एक तो क्या है, जिस, और एक क्या है, उस। यानी ये दोनों शब्द किस में, कौन से पुरुष में, अन्य पुरुष में जो है आते हैं, जिस और उस। जैसे हमारे पास ये होगा, ये क्या है बेटा, उस, और यहाँ पर क्या है, जिस। दोनों चीजें हैं आपके सामने। तो इसमें ये दोनों संज्ञा शब्द है। और हमारी डेफिनेशन भी क्या थी कि जिन दो संज्ञाओं या दो पदों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, किसके द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा, वो क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर बेटा जिस मतलब संज्ञा शब्द, वो जिस, मोहन भी हो सकता है, राम भी हो सकता है। यानी मोहन की लाठी, मोहन की भैंस, मोहन की लाठी, मोहन की भैंस। तो यहाँ पर जो है आपके सामने ये उदाहरण जो है प्रस्तुत है, क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आपकी समझ में बेटा आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है इन जो 9 विभक्तियां हैं, ये आपके सामने बेटा 9 विभक्तियां हैं, इन 9 विभक्तियों का प्रयोग जो है संबंधवाचक सर्वनाम में कैसे किया जाता है। ये आपका होगा बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। बेटा ध्यानपूर्वक इस चीज को देखना कि किस प्रकार से कौन कौन से पुरुष में कौन कौन सी चीजें प्रयोग में आती है। संबंध बताने के लिए इनको आप जो है अच्छे से याद कर लेना और अपनी नोटबुक में मेंशन भी कर लेना। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारा आता है बेटा 5वें नंबर का कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। सीधा सा सिंपल सा है। प्रश्न मतलब प्रश्न बताने वाले या प्रश्न, क्वेश्चन जो है पूछने वाले शब्द, कि क्या, कौन, कैसे, कहाँ, ऐसे शब्द जो है किस में प्रयोग होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में होते हैं। और वाचक अर्थ वो बता ही दिया था मैंने, बताने वाला। तो इसमें आप एक डेफिनेशन लिखो कि यहाँ पर बेटा अपना आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या चीज है, जिन सर्वनामों से, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय या कारण कि किस वजह से ये घटना घटित हुई से संबंधित प्रश्न किए जाने का क्या होता है, बोध होता है।
वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है बेटा कौन, मैं आपको जैसे ये बोलता हूँ कि बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, तो क्या पूछा जा रहा है, उससे व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन है बाहर। दूसरा है क्या, क्या 9:30 बज चुके हैं, तो वो क्या पूछा जा रहा है बेटा, क्या, यानी उत्तर पूछ रहा है कि हाँ 9:30 बज चुके हैं। तीसरी चीज है बेटा कहाँ, कहाँ मतलब किसके बारे में पूछा जा रहा है बेटा, स्थान के बारे में। चौथी चीज है कब, कब किसके बारे में पूछा जा रहा है बेटा, समय। कैसे, यानी उसका क्या पूछा जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है, कितना, कौन इत्यादि जो है के नाम से शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, वो किसके लिए होता है बेटा, प्रश्न पूछने के लिए। तो इसमें आप ये एक उदाहरण भी लिख सकते हो कि बाहर कौन खड़ा है। तो यहां पर जो है क्या पूछा जा रहा है बेटा, कौन, तो कौन जैसे ही आ गया तो उसमें हम बता सकते हैं कि ये कौन सा सर्वनाम है बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरी चीज बेटा आपको एक छोटी सी हिंट और दे देता हूं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह मिलेगा। बाय चांस अगर नहीं भी मिलता है, पूर्ण विराम मिलता है, तो आप इस शब्द का प्रयोग कर लेना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं WH वर्ड का जो है प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा अगर वाक्य ले सकते हो तो हम ये लग सकते हैं कि परीक्षा या परीक्षाएं कब होंगी, परीक्षाएं कब होंगी। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, कब, तो ये भी किसका है बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। ये था आपका बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला आता है बेटा निज, और निज का अर्थ होता है बेटा स्वयं, निज मतलब स्वयं के लिए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मैंने आपको जो है संबंधवाचक जो है सर्वनाम में भी बताया था, वह पुरुषवाचक जो है सर्वनाम में भी आपको बताया था। तो इसमें आता है बेटा 6 नंबर का निजवाचक सर्वनाम। इसमें बेटा निज का जो है प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, स्वयं के लिए जाता है। और स्वयं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपका। मैंने संबंधवाचक जो है सर्वनाम में भी जो है इस पॉइंट को जो है लिया था। और किसमें बेटा, जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम था, कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें भी मैंने आपको जो है आपका बताया था। और आपका प्रयोग होता है बेटा आदर हेतु, किसके लिए होता है, आदर हेतु। इसमें बेटा डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे यहां पर बेटा मैंने लिख लिया कि यहां पर क्या लिख लिया कि मां आप सो जाओ। क्या लिखा बेटा मैंने, मां आप सो जाओ, मैं अपने आप खाना खा लूंगा। यहां पर क्या चीज दी गई है बेटा कि मां आप सो जाओ, मैं अपने आप खाना खा लूंगा। तो इस सर्वनाम की डेफिनेशन से पहले आपको यहीं से समझ में आ जाएगा बेटा किस प्रकार से इन दोनों में जो है अंतर है। तो अंतर के लिए सबसे फर्स्ट जो है ये क्या वाक्य है बेटा, मां आप सो जाओ। तो यहां पर जो आपका जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है बेटा, आदर हेतु। किसके लिए हुआ है, आदर हेतु। अगर आपसे पूछते हैं इसको अंडरलाइन करके, आपके पास ये पूरा वाक्य है और आपको जो है इस रेखांकित कर देते हैं इस आप को, और आपसे पूछता है कि इस उपयुक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो आपको जो है ये ध्यान देना है कि ये आप जो है किसके लिए प्रयोग में हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है आदर हेतु हुआ है, ना कि स्वयं के लिए। और जब आदर हेतु होता है तो मैंने आपको बताया था कि ये कौन से पुरुषवाचक का, कौन सा, मध्यम पुरुष,
वाचक सर्वनाम। कौन सा बेटा? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, जिसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, तू, तुम और आप। कौन से बताई थी? तू, तुम और आप। तू जो है हम किसके लिए प्रयोग करते थे? छोटे के लिए, और तुम का बराबर के लिए, और आपका जो है आदर हेतु। अगर मैं ये रेखांकित शब्द यहाँ पर लगा देता हूँ, किस पे? इस आपके पास अगर लगा देता हूँ, तो जो ये व्यक्ति है मैं, यानी मैं स्वयं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है बेटा? स्वयं। ये जो है इस आप का प्रयोग खुद के लिए, इस आप का प्रयोग किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए। और जहां आप का प्रयोग खुद के लिए करता है वो कौन सा सर्वनाम कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम। इसमें बेटा 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर ये रेखांकित शब्द अगर आपको देता है, तब आपको बताना है कि कौन सा पुरुषवाचक का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक। और अगर इस आप पे अगर आप लगा देता है, तो आपको बताना है कि निजवाचक जो है सर्वनाम है। उपयुक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। तो यहां तक आपकी बेटा समझ में आ गया होगा। अब इसके आप डेफिनेशन लिख सकते हो। इसमें आपकी डेफिनेशन हो जाएगी बेटा, जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए, मैंने आपको बताया था, स्वयं बोल दो, खुद बोल दो, या अपने आप, या अपने आप के अर्थ में करता है, वो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। जैसे आपके हो जाएंगे बेटा आप, खुद, स्वयं, स्वतः आदि। इन शब्दों का अगर प्रयोग आता है किसी भी वाक्य में, या ये जो शब्द आते हैं कहीं पर, तो वो क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दूसरा, जैसे हमारे पास वाक्य है कि सर ये स्वतः कैसे आ गया, तो इसमें आप यहाँ पर जो है ध्यान दे सकते हो कि आप चले जाओ, आप चले जाओ, यहाँ पर किसके लिए कर रहा है? आदर हेतु। मैं स्वतः, मैं स्वतः, ये स्वतः जो है कर्ता किसके लिए कर रहा है? अपने आप के अर्थ को बताने के लिए। तो स्वतः खाना खा लूंगा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम शब्द। दूसरा, अगर बेटा यहाँ पर एक चीज और नोट कर सकते हो आपके लिए, यदि यदि कर्ता जो है स्वयं के लिए आपका प्रयोग करता है, तो वो क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएगा, या निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यदि कर्ता जो आपका प्रयोग स्वयं के लिए न करके, किसके लिए न करके? स्वयं के लिए न करके आदर हेतु अगर करता है, तो क्या कहलाएगा बेटा? कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? कौन सा? मैंने आपको अभी ऊपर लिखा था बेटा, आप, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो ये था बेटा आपका जो है सर्वनाम का टॉपिक। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जो है आप मुझे बता सकते हो। दूसरी चीज आपको मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ, पूरी एक सारणी बना के दे देता हूँ, जिससे आपको जो है याद रहेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सूचक शब्द हैं। सूचक यानी इंडिकेट, जो इंडिकेट जैसे शब्द मैंने आपको ये जैसे मैं बार बार लिखवा रहा था, ठीक है, उसमें कौन से शब्द हैं, या फिर निश्चयवाचक में किन किन शब्दों का प्रयोग होगा, अनिश्चय में किसका प्रयोग होगा, प्रसन्नवाचक में किसका होगा, संबंधवाचक में किसका होगा, और निजवाचक में किसका होगा। वो सारणी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या उसको जो है अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो आप लिखिए उस सारणी को।
ये बेटा आपके हैं सर्वनाम। इसमें बेटा उत्तम पुरुष में हम प्रयोग करते हैं बेटा मैं का और हम का। मध्यम पुरुष में करते हैं तू, तुम और आपका। अन्य पुरुष में हम करते हैं ये। यहां पर बेटा अन्य पुरुष में क्या होगा, ये, वह, यह, वे, वो। निश्चयवाचक सर्वनाम में भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन वो किसके संदर्भ में होता है बेटा, वस्तु व स्थान के संदर्भ में। ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, इसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि कुछ किसके संदर्भ में होगा और कोई जो है किसके संदर्भ में होगा। एक वस्तु के संदर्भ में, एक जो है किसके संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में। तीसरी चीज थी बेटा संबंधवाचक, जिसका, जिसकी, जिसके। संबंधवाचक में मैंने तीनों पुरुष का अलग अलग जो है आपको एक सारणी में बता दिया था कि उत्तम पुरुष में कौन सा आएगा, मध्यम पुरुष में किसका प्रयोग होगा, वह अन्य पुरुष में किन किन का प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक में क्या आ जाएगा, कब, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, इन शब्दों का प्रयोग होता है। और निजवाचक में आप मतलब स्वयं, कर्ता स्वयं के लिए, अपना अर्थ बताने के लिए करता है। तो ये थी आपकी बेटा सारणी। इस सारणी को आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने जो है नोटबुक में तैयार भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आएगा। और हमारा अगला टॉपिक होगा विकारी शब्द के। हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। एक तो हमारा संज्ञा क्लियर हो चुका है, दूसरा जो है सर्वनाम भी हो चुका है। तीसरा टॉपिक होगा हमारा विशेषण। तीसरा टॉपिक होगा बेटा विशेषण। ये जो है 4 टॉपिक है हमारे पास विकारी शब्द में, जिसमें से संज्ञा हमारा हो चुका, सर्वनाम हो चुका। हम जो है विशेषण अगली क्लास में विशेषण शब्द के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक जो है विशेषण को जो है अच्छे से याद करना, जिससे जो है मेरी क्लास में आपको जो है समझने में आसानी रही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।